नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात बच्चों की मौत की जिम्मेदारी की। आखिर कौन है जिम्मेदार इस सवाल की? क्योंकि कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण प्रणाली की लापरवाही की वजह से ही मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतें हुई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि तमिलनाडु औषधि प्राधिकरण ने नियमों की अनदेखी की। राज्य ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ने केंद्रीय सिफारिश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की और कंपनी दशकों से चलती रही। सूत्रों के मुताबिक सीडीएससीओ की जांच में भी कई बड़े तथ्य सामने आए हैं। जिस फार्मा कंपनी को उत्पादन की अनुमति दी गई थी, उस गतिविधि की विभाग ने ठीक से निगरानी नहीं की। सीडीएससीओ ने इस घटना को राज्य की नियामक प्रणाली की नाकामी बताया है। सीडीएससीओ ने किसी भी ऑडिट में श्री सन फार्मा कंपनी शामिल नहीं रही, जबकि अपने क्षेत्र में सभी दवा कंपनियों की ऑडिट में लाने की जिम्मेदारी राज्य की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच के दौरान भी कई समस्याएं सामने आई हैं। एमपीएफडीए के कहने पर तमिलनाडु ने 1 और 2 अक्टूबर को ऑडिट किया, लेकिन केंद्र को इसकी जानकारी नहीं दी। 3 अक्टूबर को केंद्रीय टीम तमिलनाडु के कांचीपुरम पहुंची। जब जांच के लिए केंद्रीय टीम फैक्ट्री पहुंची तो राज्य के औषधि अधिकारी कई बार फोन करने पर भी नहीं आए। उसी रात राज्य ने कहा कि सिरप में 48% डीईजी मिला है और फैक्ट्री सील कर दी। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि उससे पहले छिंदवाड़ा और नागपुर से लिए गए सैंपल्स की जांच में डीईजी नहीं मिला था। 4 अक्टूबर को सीडीएससीओ ने लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। 8 अक्टूबर को एमपी पुलिस ने कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया था, पर तमिलनाडु ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। जांच के मुताबिक तमिलनाडु की कंपनी ने मानकों का भी पालन नहीं किया। कंपनी के पास WHO जीएमपी प्रमाण पत्र नहीं था। केंद्र की 2 अधिसूचनाओं 2023 और 2025 के बावजूद कंपनी ने आवेदन नहीं दिया और राज्य ने भी सख्ती नहीं की। तमिलनाडु की औषधि नियंत्रण प्रणाली ने न तो कंपनी पर समय पर कार्रवाई की और न ही सही निगरानी रखी, और इसी वजह से जहरीला सिरप बाजार में पहुंचा, बच्चों की जानें गई। सीडीएससीओ ने सभी राज्यों को दवा निगरानी सख्त करने की सलाह दी है। इससे पहले सीएजी रिपोर्ट में भी तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की लापरवाही का जिक्र था। 2016 से 22 तक की रिपोर्ट का मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि औषधि विभाग ने दवा की सैंपलिंग और निरीक्षण में भारी कमी की थी। जांच में यह भी सामने आया कि दवा कंपनी के पास WHO का प्रमाण पत्र नहीं है, जीएमपी वाला, और न ही संशोधित अनुसूची M के मानकों पर यह खरी उतरी। केंद्र सरकार की एजेंसी ने 28 दिसंबर 23 को सभी दवा कंपनियों को नियमों के तहत आने का आदेश दिया था। इसके बाद फरवरी 2025 को दोबारा रिमाइंडर भेजा गया। बावजूद इसके तमिलनाडु ने इन नियमों का पालन नहीं किया। ऐसा तब हुआ जब सीडीएसटीओ और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तमिलनाडु समेत सभी राज्यों को पत्र लिखे और कई बार बैठकें भी की ताकि नए नियम लागू हो सके। तो अब यही कहानी है कफ सिरप की, जो अभी तक निकलकर सामने आ रही है। सीडीएससीओ की जांच में ये बड़े राज खुले हैं। सीडीएससीओ की जांच में तमिलनाडु औषधि प्राधिकरण पर आरोप हैं। अब आरोपों में क्या दम है, इसके राजनीतिक नफा नुकसान क्या है, ये कहानी क्या है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अविरल मलिक साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है मलिक साहब आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर जी भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है प्रतिभा जी आपका भी। सवाल की शुरुआत प्रतिभा जी आप ही के साथ करते हैं। ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इसकी आंच केवल तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु से बहुत दूर तक महसूस की गई और महसूस किया, बच्चों को जान गंवानी पड़ गई।
अब सीडीएससीओ ने जो बात कही है उसके हिसाब से राज्य पर दोष गठित कर दिया जा रहा है। राज्य की लापरवाही की सारी बातें सामने आ गई हैं। सेंटर अपने तरफ से उसकी एजेंसी ये कह रही है। अब हालांकि यह भी सवाल है, अब जब इतनी बड़ी अनियमितता हो रही थी तब कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाएगा, यह भी एक सवाल है। आपको क्या लगता है, यह जो पूरा खुलासा हुआ है, गलती चाहे किसी की भी हो लेकिन जान तो चली गई, अब ऐसे में जिम्मेदारी कौन लेगा और किसको लेना चाहिए, क्या लगता है आपको? जी देखिए, अभी फिलहाल में जो छिंदवाड़ा में लगातार मौत का सिलसिला जारी है, आपको भी पता होगा कि अभी 20-21 का आंकड़ा था और आज लगभग 25 बच्चे हो गए हैं। तो ये मामला केवल दोषारोपण करने का नहीं है, इसमें आपको गहन अध्ययन ये करना पड़ेगा कि बच्चों को दवाई पिलाई गई तो कैसे बच्चों तक दवाई पहुंची, क्यों रोक टोक नहीं हुई। जब नागपुर की लेबोरेटरी में 19 सितंबर को रिपोर्ट भेज दी गई थी मध्य प्रदेश सरकार को कि ये किसी बीमारी की वजह से बच्चों की जान नहीं जा रही है, इसके पीछे मेडिसिन जिम्मेदार है, तो 19 सितंबर के बाद भी रोका जा सकता था। आज अक्टूबर हो गया है, मिड अक्टूबर होने जा रहा है, उसके बावजूद मौत का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इसमें लापरवाही हम किसकी मानेंगे? हम सरकार की लापरवाही बोलेंगे इसमें। आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में तो इस तरीके के हादसे नहीं हो रहे, दवा बन रही है वहां पर, वो किसी को भी प्रोवाइड करा रहे। तो गलती किसकी? मध्य प्रदेश सरकार की। क्यों हमारी सरकार ने प्रदेश में इस तरीके की दवाई को एंट्री होने दी? यदि एंट्री हो गई तो क्यों रोक टोक नहीं हुई? क्यों डिस्ट्रिक्ट सीएमएचओ को तक आपने ऑर्डर नहीं करा? क्यों डॉक्टर को ये वाली पर्टिकुलर दवा जो कोल्ड्रिफ थी जिसके अंदर डीजी करके केमिकल था, क्यों डॉक्टरों ने पर्टिकुलर ब्रांड को उसको प्रोत्साहित करा और उसी को माता पिता को खरीदने के लिए मजबूर करा? तो ये गलती तो हुई है, चाहे वो ऊपर लेवल से लेके बिचौलिए हो या डॉक्टर तक हो, गलती करी है, बच्चों की जाने गई है। तो इसमें दोष लगाने वाली बात नहीं, इसमें जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब बच्चे पहले जो मौत हुई थी 3 सितंबर को हुई थी, तो आज देखिए आप लगभग 1.5 महीना हो गया, लगातार आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। बच्चे नागपुर के मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, उनका किडनी फेलियर है, वेंटिलेटर पे, आज नहीं तो कल वो बच्चों की जिंदगी जानी है। तो इसमें डिस्कस करने से बात नहीं होगी, दोषारोपण करने से नहीं होगी। जहां से दवा बनी है, दवा की एंट्री किसके परमिशन से हुई, किसके परमिशन से बिक्री हुई है, क्यों फार्मासिस्ट के पास गई और कौन से डॉक्टर ने इनको पर्चों पे लिखा? केवल छिंदवाड़ा की बात है, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले 3 महीनों में 150 बच्चों की जान गई, वो किसी बीमारी से नहीं गई है, ये पर्टिकुलर दवाओं की वजह से गई है। जो मौत अभी हुई है छिंदवाड़ा में, उसके सामने आने के बाद ये आंकड़े सामने आ रहे कि बच्चे लगातार मर रहे थे, 150 बच्चों का आंकड़ा हो गया 3 महीने में। तो ये सब कारण अब जाके पता चल रहे हैं। तो ये बात तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल 100% देना चाहिए। और मलिक साहब आपके पास अब आए क्योंकि पहले उनका वर्जन सुनना जरूरी था। आप चूंकि सत्ता पक्ष में है, सरकार में है, जांच एजेंसी आपके अधीन है, करना तो आप ही को है सर, आप माने ना माने। एक बात मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ब्लेम गेम करने से, सेंटर वर्सेस स्टेट करने से, मामले को पॉलिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा। राजनीतिक माइलेज मिल सकता है लेकिन जो जिंदगियां गई हैं बच्चों की वो वापस नहीं आ सकती हैं। आप जब कह रहे हैं, यानी सेंटर की एजेंसी जब कह रही है साहब कि वहां गलती था, तो आपके यहाँ भी तो राज्य ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, औषधि नियंत्रण विभाग है। हमें कोई कुछ भी भेज देगा, हम आंख मूंद के सोते हुए उसे ले लेंगे क्या? हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम उन चीजों को स्क्रूटनाइज करें, देखें, अपने हिसाब से जांचें कि भाई वैलिड है, इनवैलिड है। तो फिर अब आप बताइए सर, अब तो जो हो रहा है आपके सामने है, अब होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से गंभीर विषय है और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से पॉलिटिसाइज करने का या इसका पॉलिटिसाइजेशन करके एक प्रकार से लाभ लेने का या फिर लाभ की राजनीति करने का, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी लाभ के आधार पर राजनीति कभी नहीं करती, वोट बैंक पॉलिटिक्स कभी नहीं करती। और इस टाइप की राजनीति दोषारोपण करके हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी सरकार कभी नहीं करती है। यह निश्चित रूप से हमारा इतिहास रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से सच्चाई स्वीकारने का, निश्चित रूप से सच्चाई स्वीकारना अत्यंत आवश्यक है। और आवश्यक ये भी है कि सच्चाई को स्वीकारा जाए और ब्लेम गेम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और रियलिटी को बताना, रियलिटी के आधार पर चलना, मैं समझता हूँ ब्लेम गेम के अंतर्गत नहीं आता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से मासूमों की जिंदगी का या फिर एक प्रकार से जिंदगियों के साथ खिलवाड़ का,
मैं समझता हूँ निश्चित ही बहुत दुखद है। और जिन लोगों का भी इसमें रोल है, निश्चित रूप से सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। इसमें मैं समझता हूँ किसी रूप में कोई दो राय नहीं है, इफ एंड बट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां तक बात है, हम बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक जांच का विषय है, जांच के पश्चात दूध का दूध पानी का पानी हो, इस चीज को लेकर हम लोग चलते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सर, अब सेंटर कह रहा है कि स्टेट का नेग्लिजेंस है। मैं आपसे स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ, जितना सेंटर जिम्मेदार है उतना ही स्टेट भी जिम्मेदार है, क्योंकि उधर से कोई सामान आ रहा है तो हम भी उस सामान को ले रहे हैं। उस एंड से यदि गलती है तो हमारे एंड से भी गलती है। इस हिसाब से इसे 50-50 माना जाए और हम ये उम्मीद करें कि ये राजनीतिक बैटल में ना बदल करके जो वाकई में जिम्मेदार हैं, चाहे वो एमपी में हो चाहे वो तमिलनाडु में हो, सबको दबोचा जाए। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार तो पूर्ण रूप से हमेशा सजग रहती है। मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण सजग रहती तो बच्चों की जान जाती, मलिक साहब। नहीं, देखिए, आपने दो चीजें कही कि उधर की सरकार की गलती, इधर की सरकार की गलती। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, अगर कोई चीज दी जा रही है एक प्रकार से जांच के आधार पर दी जा रही है और सरकार दे रही है, कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, कोई संगठन नहीं दे रहा है, कोई इस प्रकार से नहीं है कि भाई कोई भी व्यक्ति ऐसे ही उठा के आ रहा है और दे दे रहा है और उस पर हम विश्वास या यकीन कर रहे हैं। वो एक सरकार है, राज्य की सरकार है, और राज्य की सरकार कब क्या कहती है निश्चित रूप से उस पर यकीन किया जाता है। लेकिन इस प्रकार की एक तरीके से घटना सामने आती है, गलती की जाती है, तो मैं समझता हूँ ये ब्लेम गेम नहीं है, ये रियलिटी है। और अगर हम रियलिटी को बताते हैं तो मैं समझता हूँ इसको ब्लेम गेम के अंतर्गत नहीं लिया जाना चाहिए, और जाने अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे लिए है। और मैं समझता हूँ अन्य लोगों के लिए कतई नहीं है, क्योंकि उन्हें पॉलिटिसाइज करना होता है विषय को। और हम पूर्ण रूप से पीड़ितों के परिवार के साथ हैं, इसमें मैं समझता हूँ कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और मोहन जी के नेतृत्व वाली सरकार, मोदी जी के मार्गदर्शन वाली केंद्र की सरकार पूर्ण रूप से एकजुट है इस चीज को टैकल करने के लिए। और इस सिचुएशन में जहां तक विषय एक तरीके से राजनीतिकरण करने का, राजनीतिक रोटियां सेकने का, मैं समझता हूँ राजनीतिक रोटियां इस मुद्दे पर सेकना कतई ठीक नहीं है। हाँ, तो नहीं होगा ना मलिक साहब, वो नहीं होगा ना। जो होने की अब गुंजाइश समझ में आ रही है कि आप उन पर आरोप लगाएं, वो आप पर लगाएं, बस मैं यही जानना चाह रहा हूँ। नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हाँ। हम तो वास्तविकता की बात कर रहे हैं, और आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, वास्तविकता की बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उसमें राजनीतिक लाभ हम उसमें नहीं लेना चाह रहे हैं। नहीं, लेना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। प्रतिभा जी, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखिए, आप तो ना एमपी में सरकार में हैं, ना आप तमिलनाडु में सरकार में हैं। ऐसे में आप इस पूरे मामले को न्यूट्रल निगाहों से देख रही हैं। आप इस मामले में whom do you hold accountable? किसकी गलती ज्यादा है, कम है, किसकी वजह से यह हुआ, आपको क्या लगता है? आप भी विपक्ष में हैं, विपक्ष की भी अपनी कहानी होती है, बोलिए। देखिए, गलती पूरे सिस्टम की है, केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं है। दवाई की एंट्री होना, दवाई मार्केट में जाना, फार्मासिस्ट के पास जाना, डॉक्टर्स के पास जाना, तो ऊपर से लेके आखिरी कड़ी तक ये पूरा सिस्टम इस पूरी नकली दवाई के खेल में शामिल है। ये तो जांच में सामने आएगा। जब जो डीजी है उसकी मात्रा 0.1% होनी चाहिए थी, परंतु जांच में क्या पाया गया कि 46% निकली है डीजी, यानी कि 460 गुना ज्यादा जहरीला पदार्थ निकला, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुआ। इतना ही नहीं, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ये जता रही कि हम साथ में हैं, हमें दुख है। तो ये कैसा दुख है जब 8 बच्चों की मौत हो गई, तब भी आपने जानने की कोशिश नहीं करी, आपने पीएम नहीं कराया। जब मीडिया ने, विपक्ष ने पूरे दमदारी से इस मुद्दे को सामने लेके आए, तब जाके आपने एक बच्चे को निकाल के और उसका पोस्टमार्टम हुआ, तब जाके ये पता चला कि किडनी फेलियर से बच्चों की मौतें हुई। तो सरकार की लापरवाही नहीं दिखती आपने इसमें कि 8 बच्चों की मौत होगी, उसके बाद भी आप पीएम कराना आप जरूरी नहीं समझ रहे। इतना ही नहीं, आप देखिए कि मतलब गरीब किसान है, टीचर है, प्राइवेट स्कूल के, ऑटो वाले हैं, आदिवासी है, सभी वर्ग के बच्चे गए हैं। वहां पर हमने देखा कि एक ऑटो चलाने वाले का बच्चे की मृत्यु होगी, उसको अपना ऑटो गिरवी रखना पड़ा। एक का हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है वो टीचर, उसका बच्चे की मृत्यु होगी, उसको 15 लाख का बिल दे दिया। तो आप कैसे संवेदनशील है? एक तरफ तो उनके बच्चों की जान चली गई, उनके परिवार का दीपक उजड़ गया, और आपने लाखों के बिल पकड़ा दिए।
अगर इतने ही आप हितैषी बन रहे हैं तो क्यों बिल दे रहे हैं? एक तो उनका पूरा चिराग बुझ गया, ऊपर से आप 15-15 लाख का उन गरीब लोगों को बिल पकड़ा रहे। तो ये तो बिल्कुल संवेदनहीनता दिखा रही है सरकार कि उनके बच्चों, जो मृतक बच्चों के बिल उनके हाथ में पकड़ाए जा रहे हैं। तो कैसे आप उनके साथ में हैं? ठीक, कैसे मुआवजा दे रहे हैं आप? नहीं ठीक कह रहे हैं आप, वाकई में मुद्दा गंभीर है। और एक और बात, हाँ बोलिए। जी, और आप देखिए कि वहाँ पर एक स्वदेशी मेला लगाया छिंदवाड़ा में, तो वहाँ के जो सांसद है बंटी साहू, वो स्वदेशी मेला में इतना रंगारंग कार्यक्रम, धूम धड़ाका, आतिशबाजी, ढोल धमाके, इसके साथ वहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा। तो ये इसमें कैसी आपकी असंवेदनशीलता दिख रही है कि छिंदवाड़ा में पर्टिकुलर इतने बच्चे मतलब मृत्यु को वो चले गए। और मलिक साहब, संवेदनहीनता वर्सेस संवेदनशीलता, इसका अंतर जो उजागर किया है प्रतिभा जी ने, उसके बारे में आप यदि कोई टिप्पणी रखना चाहते हैं तो जरूर रखिएगा, लेकिन उसके साथ मैं एक सवाल जोड़ता हूँ। ये राजनीतिक रसाकशी, सरकार के ऊपर दोष गढ़ना, ये करना, ये सब चलता रहेगा सर, लेकिन एक ये बहुत सॉफ्ट सा कुशन ना, वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, उन अधिकारी, वो कर्मचारी इसका लाभ ले जाते हैं। करते वो हैं, भरते कोई और हैं, और राजनीतिक लड़ाई पार्टियां में होती है। एक मंत्री हर कुछ तो नहीं देख सकता है, उसके नीचे सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, बहुत सारे कर्मचारी हैं। गलती उनके एंड से होगी, कहना सुनना आपको पड़ेगा। उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी मलिक साहब? नजीर तो बनना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, जहां तक विषय सेक्रेटरीज का, अंडर सेक्रेटरीज का, उनके ऊपर कार्रवाइयों का, निश्चित रूप से हमारी सरकार में उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है अगर उनके द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, अगर उदाहरण के रूप में ले लिया जाए, या हमारे शासित जो राज्य हैं, वहां चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन किस नेता के संपर्क में, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भ्रष्टाचार करता है, अपराध करता है, या एक प्रकार से गलत कार्य करता है, तो न केवल जांच रिपोर्ट के आधार पे उसे नौकरी गंवानी पड़ती है, बल्कि वो जेल तक भी जाता है। ये हमारी सरकारी में संभव हो सकता है, लेकिन ये दुख का विषय है जिस प्रकार की घटना घटी है। और जहां तक पर्टिकुलरली विषय है तरीके से संवेदनशीलता वर्सेस संवेदनहीनता का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी, अन्य राजनीतिक दल संवेदनहीन होकर के किस प्रकार से राजनीतिक लाभ साधना चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से नजर आता है। हर मुद्दे पे जहां मानवता का विषय, मानवता के विषय को मानवता ना छोड़ के ये राजनीतिक बनाने का जो प्रयास करते हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत दुखद है, शर्मनाक है, निंदनीय है। कड़े शब्दों में मैं घोर निंदा इसकी करता हूँ। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इस घटना का, निश्चित ही बहुत दुखद है। और जो भी दोषी होंगे, जिन लोगों की भी इसमें एक तरीके से कमी रही होगी, किसी भी साइड, किसी प्रकार से, जो हमारे हाथ में है, वो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो कभी दोषियों पर कार्रवाई किया ही नहीं है। ये बिल्कुल इनका इतिहास है। और कांग्रेस पार्टी की तो जहां तक बात है, 60 साल इनकी देश में सरकार रही, अनेकों राज्यों में सरकार रही। घूस खाने वाले, घपले घोटाले करने वाले लोग प्रमोशन पाते रहे, अधिकारी प्रमोशन पाते रहे। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड ये मौजूद है। और मैं समझता हूँ जनता इन चीजों को देख रही है, और जनता निश्चित ही वोट की चोट करके जवाब देती है। लेकिन ये विषय राजनीति करने का कतई नहीं है। ठीक है, जवाब से संतुष्ट हैं आप प्रतिभा जी, या कुछ बाकी रह गया है? जी बिल्कुल नहीं। एक तो ये अपना जिम्मेदारी ले नहीं रही है सरकार, ऊपर से अफसरों के ऊपर आप जवाबदेही डालना चाह रहे हैं, तो निश्चित डालिए, परंतु अफसरों के से पहले सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री महोदय कल गए हैं वहां पर, 1 महीने से ये किस्सा चल रहा है, परंतु स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी असम के दौरे पे थे, वहां से आने के बाद गए, जब अमित शाह जी ने उनको वहां पर दिल्ली बुलाकर इस मामले की जांच पड़ताल करी, उसके बाद आके उन्होंने कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस ली और जवाबदेही उन्होंने ऑफिसर्स पे डाल दी। उसके पहले मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे थे। उनसे जब सवाल पत्रकारों ने करा तो उन्होंने क्या बोल दिया कि कल की बात है, जाने दो, आज की बात करो। तो हम तो स्वयं देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं जिम्मेदारी नहीं ले रहे, मंत्री जी वहां पहुंच नहीं रहे, और जो प्रभारी मंत्री है राकेश सिंह जी, वो वहां जा नहीं रहे। और आप बात कर रहे हैं विपक्ष की राजनीति की, विपक्ष इस पर राजनीति नहीं कर रहा है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज उठाए, जनता की आवाज उठाए के सामने लेके आया विपक्ष। ठीक है, इंटरेस्टिंग, हम बखूबी निभा रहे हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब चूंकि आपने ये पॉइंट उठा दिया, इसलिए वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मलिक साहब एक क्लोजिंग कमेंट आपसे जरूर लेंगे। लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल, ये लोग सुनते कहते हैं। यदि इसमें गलती हुई तो आपको नहीं लगता है कि मंत्री महोदय को खुद आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्योंकि वह तस्वीरें अभी लोगों ने भूली नहीं है जब लोक निर्माण विभाग की खस्ता हाल सड़कों ने मध्य प्रदेश की लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लिया था। उस समय भी कुछ नहीं हुआ, और क्या अब भी कुछ नहीं होगा?
जी नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके खस्ताहाल स्थिति का, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी भाजपा शासित राज्य है, वहां निश्चित रूप से जो एप्रोप्रिएट एक्शंस है हर क्षेत्र में, हर विभाग में लिए जाते हैं, लिए जाएंगे। और किसी रूप में देवतुल्य जनता को पीड़ा हो, मैं समझता हूँ वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। और जहां हमारी सरकार है वहां देवतुल्य जनता पूर्ण रूप से प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी भरोसा जता रही है और चुनाव दर चुनाव हमें जिता रही है। लेकिन ये जो आज का विषय है एपीएन न्यूज ने उठाया, आपका विशेष धन्यवाद मैं करना चाहूंगा, आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये विषय राजनीति योग्य विषय नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, मानवता से जुड़ा, ह्यूमैनिटी से जुड़ा विषय। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय को जरूर संज्ञान में लिया जाए और जिन लोगों ने, बच्चों ने अपनी ज़िंदगी खो दी है, कम से कम उनके हिस्से में वो न्याय ज़रूर मिल पाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।